हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनना सर, मैं आपके लिए एबीसी एनालिसिस ऑफ जीएसटी लेके आया हूँ। बहुत प्यारा एनालिसिस है। अच्छे से ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा एंड तक। तो भगोगे तो दिक्कत है सर। ठीक है, आराम से काम को लेके सुनो। अब देखो, जीएसटी में मैं सर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो चैप्टर्स डाला हूँ, वो मेरे चैप्टर्स डालने का तरीका अलग है सर। अलग तरीका कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, आराम से काम को लेके। ये सब जो चैप्टर्स है ना सर, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन सब से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सब जो चैप्टर्स है, इन सब से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सबसे पहले आप समझो कि जब हमारे को इन चैप्टर से इंडिविजुअल क्वेश्चन मिल सकता है, तो कई सारे स्टूडेंट जो इस चैप्टर से डरते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी से, क्योंकि कई लोगों से बनता है, कई लोगों से नहीं बनता। ये जो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ना, जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी, कई बार प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशन को कवर करके भी ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन हाँ मतलब लमसम सब चीजों को मिला के बनता है। तो मैं बोलता हूं कोई भी स्टूडेंट को पहले ना इंडिविजुअल लेवल के चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। आप मेरी बात समझो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये होता है 10 मार्क्स का। देखो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये होता है 10 मार्क्स का। आपका एमसीक्यू होता है 15 मार्क्स। 25 मार्क्स यहां पर बनते हैं। बचे हुए जो 25 मार्क्स है, वो तो यहां से बन रहे हैं ना सर। बचे हुए 25 मार्क्स तो यहां से बनते हैं। लेट्स बी स्मार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि ये 10 में से 10 आपका पूरा आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, कि आपका पूरा 10 में से 10 आ जाए। ठीक, बट आप ये तो ट्राई कर सकते हो कि सर 5 आ जाए, इस एमसीक्यू में 5 आ जाए। तो यहां पर हो गया सर 10 मार्क्स। ठीक है, ये मैं कम से कम ले रहा हूं ना, मिनिमम से मिनिमम। और ये जो पार्ट है जहां पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आने वाले 25 मार्क्स के, यहां पर स्कोर करने की कोशिश करो। यहां पर कोशिश करो कि 20 बन जाए। तो 20 प्लस 10 30 हमारा जीएसटी में बना। और मैंने आप लोगों को पिछले एबीसी एनालिसिस में बताया था कि इनकम टैक्स में आप 35 कैसे बना लोगे। तो सर अगर किसी का स्ट्रांग है चैप्टर्स जीएसटी के, तो शायद वो 20 के बदले यहाँ 25 भी बना सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। जीएसटी के एमसीक्यूज इतने टफ ट्रिकी नहीं होते। मे में थोड़ा सा कर दिया था, बट हर बार इतना ट्रिकी और टफ नहीं होता। तो कई बार ये जो 5 है ना, 5 के बदले 10 भी हो सकता है। मैं ये आपको मिनिमम बता रहा था सर, मिनिमम। मिनिमम, तो मिनिमम आप 30 यहां से बना लोगे। इनकम टैक्स का जो एबीसी एनालिसिस बताया मैं, उसमें 35 बन जाएगा। तो ऐसे करके आप टैक्स में पहुंच जाओगे कहां तक? 65 तक। तो दिस इज द स्मार्ट स्टडी। जब कोई पर्सन जीएसटी सेकेंड टाइम पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो सेकेंड टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज को गो थ्रू एकदम घुस के कर पाए। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वी नीड टू बी स्मार्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज प्रायोरिटी है और कौन सी चीजें पहले करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ही मैंने आपको एक एबीसी एनालिसिस दिया जीएसटी का। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। एक स्टूडेंट बोला सर आईटीसी छोड़ दूं। मेरे भाई, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? आईटीसी और वैल्यू ऑफ सप्लाई छोड़ दोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वैसे भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। आईटीसी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता सर। अरे बात समझ। तो ये जीएसटी का एबीसी एनालिसिस है सर। आई होप ये बहुत हेल्प होगी आपको। बहुत अच्छे से मैंने इसको कैटेगराइज किया है और बहुत सारे स्टूडेंट को इससे बहुत हेल्प होने वाली है। फ्रेंड्स को शेयर करो। मैंने आप लोगों के लिए सर टेलीग्राम में एक ड्राइव शेयर की है, उसमें सब कुछ है। आप वो ड्राइव के थ्रू हर चीज एक्सेस कर सकते हो। उसमें सब दिया है मैंने, कॉम्पैक्ट, एमसीक्यू, केस सिनेरियो, सब है वहां पर। उस ड्राइव को एक्सेस करो और सब चीजों का फायदा उठाओ और फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।